चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हम लोग रॉलेट एक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पॉइंट को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट जान लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोनों बातें आज की इस वीडियो में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो शायद आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था सर सिडनी रॉलेट द्वारा। किनके द्वारा? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था। देखिए वही रॉलेट एक्ट क्या था, इसको गांधी जी काला कानून कहते थे। ये एक ऐसा कानून था जो बिना दलील के, बिना अपील का, बिना वकील का आपको किसी भी समय उठाकर संदेह के आधार पर जेल में डाली जा सकती थी। अंग्रेज जो थे ना, वो बड़ा कट्टर थे। वो मतलब हम लोग के क्रांतिकारी जो हम लोग क्रांति कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसको वो दबा देना चाहते थे। मतलब जो अंग्रेज थे ना, हम लोग के क्रांति करने के अधिकार को भी छीन लेना चाहते थे। सला मतलब ऐसा वो कमीना अंग्रेज था लोग कि कहल नहीं जा सकता है। तो देखो रॉलेट एक्ट जो था वो 19 मार्च 1919 ईस्वी को सर सिडनी रॉलेट द्वारा लाया गया था। कई बार क्वेश्चन करी भी जाती है कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया था। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को किनके द्वारा? तो सर सिडनी रॉलेट द्वारा। ये जो अंग्रेज था सर सिडनी रॉलेट, ये अपने नाम पर कानून बनाया था। सर का दूध चिमटा मारी बस मुंह फुला दी। तो देखो, तो ये जो अंग्रेज थे बड़ा हम लोग का शोषण किया। हम लोग तो पुतलियों आके इसको नहीं देख सकते। ये अंग्रेज जो थे लोग बड़ा मतलब हम लोग का भारत का जो विकास था रुकने का रीजन क्या था? ये अंग्रेज थे। 200 वर्ष तक लगभग हम लोग अंग्रेज का गुलाम रह चुके हैं। तो रॉलेट एक्ट किनके द्वारा लाया गया था? सर सिडनी रॉलेट द्वारा लाया गया था। इस रॉलेट एक्ट का पूरा नाम देख सकते हैं, क्या लिखा है? इस रॉलेट एक्ट का पूरा नाम था एनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। मतलब ये जो रॉलेट एक्ट था इसका पूरा नाम देखी जाए तो एनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बिना वकील के, बिना दलील के, बिना सुनवाई के आपको कभी भी समय संदेह के आधार पर जो पुलिस था, अंग्रेजी जो सरकार था, आपको जेल में डाल सकता था। देखो बुआ, इस कानून को गांधी जी क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन करी जा चुकी है कि काला कानून किसे कहते हैं। याद रखिएगा किसको कहते हैं? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। तो काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को कहते हैं। इसको गांधी जी ने क्या बोला था? काला कानून कहते हैं। अब देखो गांधी जी जो थे ना, इस काला कानून के तहत, इस रॉलेट एक्ट के तहत आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम पड़ गया था रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में। मतलब 1919 ईस्वी में क्या किए? 1919 ईस्वी में रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे और 1919 ईस्वी में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जानते थे कि इसके द्वारा, इस कानून का मेन उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट कानून का, देखो रॉलेट एक्ट कानून का मेन उद्देश्य था क्रांति का दमन करना। मतलब जो भारतीय क्रांतिकारी थे जो अपना अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनके अधिकारों को छीन लेना और किसी भी समय संदेह के आधार पर उनको जेल में डाल देना। तो इसके विरुद्ध क्या किए? गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया जिसका नाम पड़ गया था रॉलेट सत्याग्रह। याद रखिएगा। अब देखो ये रॉलेट सत्याग्रह जो था ना, वो पूरे देश में चल रही थी, अपने पूरे देश में चल रही थी। तो दिल्ली में ये स्वामी श्रद्धानंद थे जो 23 मार्च 1919 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? रॉलेट एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। रॉलेट सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व किया किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। और साथ में इन्होंने कर मत दो आंदोलन भी चला दिया। कौन? स्वामी श्रद्धानंद, अंग्रेजों के खिलाफ। देखो पूरे देश में हम लोग जो भारतीय थे ना क्रांतिकारी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कुछ गद्दार हम लोग के भारतीय के अंदर था जो अंग्रेजों का गुलाम बन करके रहना चाहता था। तो देखो बुआ, इसी कारण से हम लोग 200 वर्ष तक लगभग गुलाम रहे। ये जो अंग्रेज था डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और शासन करो के नियम लगा लिया था कि फूट डाल दो और क्या करो? शासन करो। मतलब हम लोग क्या थे, अगर मान लो कि अभी आपको कोई प्रशंसा कर दे तो नहीं मानी आपकी प्रशंसा कर दे। मान लो मैं बोला हूँ कि बुआ बहुत सुंदर बारा, अब कौन लड़की को आप बोल दीजिए ना, बाप रे बाप तो ईश्वरीय रहे कि एकदम देवी लग रही है, तो उधर फूल के एकदम चना हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सही अंग्रेज थे। वो अंग्रेज क्या करते थे? तनी मनी फुला देते थे। अब फूलने के कारण से हम लोग चना नहीं, फूल के बड़का हो जाते थे रातें भर में और अंग्रेज के गुलाम बन जाते थे। तो ऐसा भूलियों को मत करिएगा अब, नहीं तो बड़ी महंगा पड़ जाएगा। तो यही था कि जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो रॉलेट सत्याग्रह दिल्ली में 30 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया। वहां पर वो नेतृत्व किए थे किसका? दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद। और साथ में एक और आंदोलन का नेतृत्व वो करने लगे जिसका नाम था कर मत दो आंदोलन। अब ध्यान दीजिएगा, कर मत दो आंदोलन और कर मत दो नारा। यहाँ पर ध्यान देंगे, कर मत दो नारा का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये नारा है और ये क्या है? आंदोलन है। तो कर मत दो आंदोलन किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन कर मत
मद्दों को नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कई लोगों को यहाँ पर डिफरेंट लगता है। अब ध्यान देते हैं, ये तो 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी सरदानंद ने क्या किया कि रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किए। उसके बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी, जो गांधी जी थे, जो रॉलेट सत्याग्रह चलाए थे, इस कानून को खत्म करने के लिए उन्होंने 6 अप्रैल को पूरे देश से एक हड़ताल बिठवाई। मतलब एक सभा समझिए कि उसको क्या करी गई, बिटोरी गई, और उसमें उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ मतलब कुछ कार्रवाई करी गई कि इस कानून को कभी लागू नहीं होने देना है। कौन? महात्मा गांधी बोल रहे थे। 6 अप्रैल को उन्होंने देशव्यापी मतलब पूरे देश भर में हड़ताल करवा दिए। और ठीक है, 6 अप्रैल के 2 दिन बाद 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को अंग्रेज ने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज ने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर ली गई, और ठीक उसके एक दिन के बाद सत्याग्रह का मेन केंद्र जानते हैं कौन था उस समय? सत्याग्रह का मेन केंद्र पंजाब था, और पंजाब में सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? सैफुद्दीन किचलू को। ये जो सत्याग्रह चल रही थी उसी के खिलाफ में सैफुद्दीन किचलू को क्या करी गई? गिरफ्तार कर ली गई। और ये उस समय सत्याग्रह का जो मेन केंद्र था पंजाब था। क्या था? पंजाब था। याद देखिएगा, उस समय सत्याग्रह का मेन केंद्र क्या था? पंजाब था। तो उस समय 9 अप्रैल को क्या करी गई? तो सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उस समय वो मेन अध्यक्ष थे वहां पर, और जब उसको पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया ना, तो पंजाब की जो जनता था बिखला गया, और कहने लगा कि साला अंग्रेज कुत्ता कहीं के। कौन? जनता देने लगा उसको गाली कि सबको गिरफ्तार करते जा रहा है साला, इसको तो मार कर मुंह फुलाना पड़ेगा। अंग्रेज मतलब जो यहाँ का जनता था पंजाब का, वो सब बिखला गया कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, और साथ में जो पंजाब के सत्याग्रह का मेन जो केंद्र था, उसका जो अध्यक्ष था सैफुद्दीन किचलू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया सब। अब होता क्या कि 19 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा कि जो 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो लागू किया गया था रॉलेट एक्ट, उसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये जो जनता था जाकर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते इसी सब चीज़ को लेकर। देखो, विस्तार से समझना बहुत जरूरी होता है। था क्या है यहाँ पर कि जैसे ही सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ का जनता जौन था ना बिखला गया, सोचने लगे कि साला ये तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया, ये तो आने वाले समय सब जौन बड़का बड़का नेता वो सबको गिरफ्तार कर लेगा, हम लोग का क्रांतिकारी जौन दमन हो तो दब, मतलब हम लोग का जौन क्रांतिकारी नियम है वो सब दब जाएगा। अंग्रेज जब चाहे तब क्या करेगा? उठाकर फेंक सकता है इस कानून के तहत। अब जौन यहाँ का जनता था पंजाब का, वो पंजाब के अमृतसर में, उस दिन बैसाखी का दिन था, पंजाब के अमृतसर में सारा जनता क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना? इकट्ठा होता है, तो वहीं पर साला जनरल डायर, जिसको ओ डायर के भी नाम से जानते हैं, वो क्या करता है ना, धुन गोली चलवा देता है, उसमें लाख मतलब समझिए कि हजारों लोग निहत्थे मर जाता है, खून की नदियाँ बह रही थी। ठीक है ना? तो ये बातें पहले आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर मद्दों को नारा किसने दिया? सरदार पटेल ने। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। मतलब तुम जब तक तुम मुझे प्रतिनिधि नहीं करने दोगे, तब तक मैं तुम्हें कर टैक्स उक्स नहीं दूंगा। ठीक है ना? ये कहाँ का नारा था? तो ये अमेरिका की क्रांति का नारा था। याद रखिए, पूछा भी जा सकता है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा कहाँ का है? तो अमेरिका की क्रांति का नारा है। ठीक है ना? कर मत दो नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने। लेकिन कर मत दो का आंदोलन किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ये बात आप याद रखिए। समझ में आ गई? हुआ रॉलेट एक्ट 1919 मार्च ईस्वी को 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था कि इनके सर सिडनी के द्वारा। इस कानून का मतलब था कि क्रांतिकारी दमन को खत्म कर देना, और साथ में इस कानून को महात्मा गांधी क्या बोले थे? काला कानून। क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर कभी भी किसी भी समय बिना दलील के, बिना वकील के, बिना अपील के जेल में उठाकर डाली जा सकती थी। ठीक है ना? लेकिन इस कानून का विरोध किया महात्मा गांधी जी ने, और वो क्या किया? एक रॉलेट सत्याग्रह चला दिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। और बाद में पूरे अपने देश में कोई अलग अलग क्रांतिकारी क्या किए? रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व करने लगे। जैसे दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे, और साथ में वो कर मत दो का आंदोलन भी ला दिया वहाँ पर। ठीक है ना? तो इसी के आधार पर जब अंत में महात्मा गांधी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार करी गई थी, और बाद में सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर दी गई, तो पंजाब के जो जनता थे वो पंजाब के अमृतसर में इकट्ठा होते हैं, छुड़ाने के लिए हड़ताल करना चाहते हैं। तब वहीं पर जनरल डायर आता है, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाएं घट जाती है। तो अब जानते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, वहाँ पर कौन कौन थे, उन सारी बातों को हम लोग विस्तार से अब जानते हैं।
जब पंजाब की जनता अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं सैफुद्दीन किचलू को और महात्मा गांधी को छुड़ाने के लिए, और इस कानून के प्रति कि आपने क्या किया कि पंजाब के जो मेन सत्याग्रह थे, मेन जो सत्याग्रह के केंद्र था, आपने उसी को गिरफ्तार कर लिया, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी सब चीज़ को लेकर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कहा, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग जो अमृतसर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तब क्या हुआ था कि उस समय वो भारत का जो था ना वायसराय, वो कौन था, चेम्सफोर्ड था। भारत का वायसराय कौन था, वायसराय का मतलब क्या होगा, जो देश को चलाता है, पूरा देश को, ठीक है ना, जैसे अभी प्रधानमंत्री हमारे देश को चलाते हैं, तो एक क्या होता है, देश का चलाने वाला था जिसको बना दिया था वायसराय, वो भारत का वायसराय था जिसको नाम दे सकते हैं चेम्सफोर्ड। और पंजाब का जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उस समय था वो जनरल डायर, इसको ओ डायर के भी नाम से जानते हैं। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वो कौन था, वो था जनरल डायर, जिसको ओ डायर के भी नाम से जानी जाती है। ये क्या किया कि अमृतसर का जो सेनापति था उसको लेकर चला गया। अमृतसर का सेनापति का नाम क्या था, आर डायर। क्या था, आर डायर। ये क्या करता है, ओ डायर मतलब जनरल डायर जो था ना, आर डायर को लेकर चला जाता है जालियांवाला बाग में। क्यों, क्योंकि यहाँ का भारतीय को गद्दार था जिसको हंस राज कहा जा सकता है। होता नहीं है कि घर कब फूटता है, जब अपने आदमी बिखरने लगते हैं। घर टूटता कब है, जब अपने आदमी गद्दारी करने लगता है, ठीक है ना। ये भारतीय जो गद्दार था, ये देखा कि जो यहाँ का भारतीय जो लोग है वो जालियांवाला बाग में भाई प्रदर्शन कर रहा है, ये जाकर सूचना देता हंस राज जौन है, ये अंग्रेज के सूचना जाकर देता है कि भारतीय लोग प्रदर्शन कर रहा है भाई। तो क्या करता है ये ओ डायर, ये आर डायर को लेकर, आर डायर कौन था, तो सेनापति था जी, उसको लेकर पंजाब के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जनरल डायर क्या करता है, अनाधून गोलियां चलवा देता है। और गोली चलाने वाला जो फौज था वो सब गोरखा था। नेपाल में जानते हैं गोरखा बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये जो नेपाल उपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो बांग्लादेश, ये सब जानते हैं, ये सब हम लोगों का जुड़ल देश था। मतलब पहले जो भारत था वो अखंड भारत था, लेकिन ये सब फूट डालो और शासन को की जो नीति था ना, ये हम लोगों को बर्बाद करके चला गया। इसलिए कभी भी फूट के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो एक भारतीय गद्दार था जो जाके क्या किया, इसको ओ डायर मतलब जनरल डायर को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि देखिए भैया वहाँ पर अमृतसर में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वहाँ जो लोग थे वो सिर्फ ये कह रहे थे कि इस कानून को हटाइए, जो रॉलेट एक्ट कानून है, और आपने जो सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, इन सबको छोड़िए, ये जो आप काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए था, शांति से एकदम प्रदर्शन कर रहे थे। तब वहाँ पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था पंजाब का, वो आता है ओ डायर, और अपने सेनापति, अमृतसर के सेनापति को लेकर, जिसका आर डायर नाम था, उसको लेकर चला जाता है और जालियांवाला बाग में पहुंचकर कहता है कि कुछ ही मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी इसको भागना है, भाग जाए तो गोली चलवा दूंगा। लोग वहां नहीं भागता है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे। क्रांतिकारी लोग रियल में कहीं भागते नहीं है। जो क्रांतिकारी होते हैं वो कभी भाग ही नहीं सकते, जान जाए पर वचन नहीं जाए, ऐसा क्रांतिकारी हुआ करते थे। आजकल तो लोग वचन देकर पलट जाता है, कहेंगे कि मैं आपका साथ बनिए, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। लड़का लड़की को देखिए ना, जब दोनों का शुरू में कनेक्शन चोच में चोच मिलेगा ना, तो लड़का वादा करेगा लड़की से कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, लड़कियों बोलेगी कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। और जब बाबू मैं जान जाएगा, दूध चुमेटा लगाता है तो सबका वचने भुला जाता है, मिलल जुलल सब बंद करता है सब। अब कहती है लड़कियां कि तू अब हमका पसंद नहीं है। तो वचन, आज के वचन में अंतर है। पहले तो लोग 7 जन्म तक इंतजार करते थे, पहले फोन नहीं था, टेलीफोन था, तो लोग महीनों दिन सालों भर फोन का इंतजार करते थे। बाप फलाना को एकदम फोन आई, बात कर, ऐसे। आजकल तो सिस्टम अलग हो गया। आइए यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर थे, भारतीय गद्दार हंस राज ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया। अब ओ डायर सेनापति को लेकर आता है, गोली चलवा देता है साला। उसमें हजारों लोग जो थे ना, निहत्थे मारे गए थे, कुछ लोग घायल हो चुके थे, ठीक है। वो कहाँ, जालियांवाला बाग में खून की नदियाँ बह रही थी। अब सोचिए जब हजारों लोग जालियांवाला बाग में मरे होंगे तब उस बाग का दशा क्या हुआ होगा। एक बार जाइए आप अमृतसर में और देखिए वहाँ बाग का मॉल, आज भी जो गोलियां ना दीवार में एकदम छिदल दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ निशानियां छोड़ दी गई है। और वहाँ का धरती उस समय जो था लाल था। वहाँ पर भगत सिंह गए थे, वहाँ की मिट्टी को उठा कर लाए थे और बोले थे कि अंग्रेजों में तुमको मार कर भगाऊंगा। और उसी स्थिति में वहीं पे उधम सिंह नाम का आदमी था, जॉन कसम खाया था कि तूने मेरे हजारों भारतीयों को मारा है ना, मैं जनरल डायर तुमको छेड़ कर मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उधम सिंह 1940 ईस्वी में वो लंदन में जब रहता है जनरल डायर, तो वहाँ पर गोली मारते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए, जब जनरल डायर क्या करता है, गोली चलवा देता है वहाँ पर निहत्थे भारतीयों को, क्या करता है, मार देता है। तो जब भारतीय निहत्थे भारतीयों को जब मार देता है तो देश के बहुत सारे, अपने देश के बहुत सारे लोग तरह तरह का त्याग करते हैं। जैसे कि देखिए, हत्या के बाद क्या क्या, तो शंकरन जो नायर थे वो वायसराय परिषद से त्याग देते हैं। उनको वायसराय परिषद का उपाधि मिला था, वो उसका त्याग देते हैं। कहते हैं कि बताओ, तुम लोग इतना अत्याचार करेगा, निहत्थे लोगों को मारेगा तो हम तुम्हारे पास रहेंगे, वायसराय परिषद हम प्राप्त करेंगे, साला अंग्रेज भागो जल्दी। इसके कारण से क्या करते हैं, वायसराय परिषद का त्याग कर देते हैं। कौन? शंकरन नारायण, ठीक है ना। अब देखो, दूसरा जमनालाल थे, ये राय बहादुर को इनको उपाधि दी गई थी, ये उस उपाधि को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। किसका? कैसर ए हिंद की। ये भी क्या करते हैं, उस उपाधि को त्याग देते हैं। कहते हैं कि नहीं, तो जब तुम इतना अत्याचार करोगे, निहत्थे हम लोग को मार दोगे, तो इसका मतलब क्या, हम इस उपाधि को लेकर चाटेंगे। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वो सर और नाइटहुड की क्या करते हैं, उपाधि त्याग देते हैं, ठीक है ना। तो जब इतना इस जो लोग थे, जितना अंग्रेज उपाधि दिए थे, सारी उपाधि को ये लोग त्याग दिए, तब पूरा देश में क्रांति होने लगा। पूरा जनता बौखला गया कि अब अंग्रेज के मार के भागाएंगे। तब अंग्रेज देखता है कि अरे बाप, ये तो सारा जनता बौखला गया है जी। अब जब जनता बौखला गया तो हम लोग का बस चलने वाला नहीं है। तब अंग्रेज जनता को शांत करने के लिए एक जांच आयोग बुलाता है, जिसमें क्या होता है, हंटर आयोग। मतलब जांच आयोग, जिसका नाम था हंटर आयोग, ये 1919 ईस्वी में इकट्ठा करी गई थी। इसमें क्या था कि 8 लोगों को सदस्य बनाया गया था, जिसमें 3 लोग भारतीय थे, 3 लोग भारतीय थे और 5 को अंग्रेज था। ये 8 सदस्य जो थे ना, मिलकर जनरल डायर को निर्दोष साबित कर देते हैं और कहते हैं कि मात्र उस समय 379 को भारतीय ही मराया है, ठीक है ना। लेकिन उसी समय कांग्रेस ने क्या किया था, एक और आयोग का गठन किया था, इसका नाम था मदन मोहन मालवीय। इसको महामाया की उपाधि दी गई थी, मदन मोहन मालवीय को, ठीक है ना। देखो, मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं, एक हंटर आयोग, ये भी आयोग उपस्थित किए थे। इन्होंने क्या किया, जनरल डायर को दोषी ठहरा दिया कि नहीं, दोषी है, ये जानबूझकर वहां पर गोली चलवाया है, ठीक है ना। लेकिन जब हंटर आयोग, जो भारत का वायसराय था, वो क्या करता, आयोग हंटर आयोग इकट्ठा करता 1919 ईस्वी में। आई क्या करता है कि इसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज था। आई जो 3 भारतीय थे ना, घूस खा लिया था। इसी कारण से जनरल डायर को क्या क्या निर्दोष साबित कर दिया। अब सोचिए, हजारों लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे, सला आज भी वो निशानी है। अब फिर 3 भारतीय कैसे सोच लिया कि जनरल डायर निर्दोष है। बताया गया 379 को ही मरा लोग है, जबकि हजारों लोग से ऊपर ज्यादा मरे थे लोग। सोचो वो कंडीशन क्या हुई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल डायर को जब निर्दोष साबित कर दी जाती है, तब क्या करता है कि जो भारत का वायसराय था अंग्रेज, वो कहता है वाह बहुत बढ़िया काम कैला, ऐसे ही तो भारतीय को मारते रहिए। तब उधम सिंह 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में क्या करते हैं, कॉटेक्सटाउन हॉल में क्या करते हैं, लंदन में जब वो जनरल डायर था उस समय गोली मार देते हैं। जब जलियांवाला बाग घटनाएं घटी थी ना, उस समय उधम सिंह बहुत मतलब भावुक हो गए थे। वो जब हजारों लोगों की लाश चलते देखे ना, सलाह सोचिए, हजारों लोगों की जब लाश चल रही होगी तो सलाह कैसा माहौल होगा उस समय का। ध्यान से एक बार सोचिए, जब हजारों लोगों की लाश जल रही थी, तब उधम सिंह देखकर रोने लगे और कसम खाए कि ओ डायर, मतलब जनरल डायर, जब तक मैं तुझको मारूंगा नहीं ना, तब तक मैं मतलब चैन से नहीं बैठूंगा। आइए, उधम सिंह कई दिनों तक, 21 साल तक पीछा करते रह गए। किसका? 1919 से लेकर 1940 में 21 साल तक अंग्रेज का जनरल डायर का, वो डायर का पीछा करते रह गए। और बाद में 1940 ईस्वी में कैसेक्टाउन हॉल था, कैसेक्टाउन हॉल जो लंदन में पड़ता है, ठीक है ना। ये कैसेक्टाउन हॉल में क्या करते हैं, जनरल डायर पूछते हैं कि क्या तोहर का नाम हो, कौन? उधम सिंह पूछते हैं क्या नाम हो, तो वो बुढ़ो कहता है कि मेरा नाम जनरल डायर है। तो कहते हैं ओ तू ही बुढ़ऊ बड़ा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कैले। तो जनरल डायर कहता है कि हाँ हम ये कैले नहीं। उधम सिंह निकालता है बड़का बंदूक लेकर, मारते है, ठिचका मार देता है, मर जाता है। और पुलिस लोग गिरफ्तार करने आता है। उधम सिंह कहता है लीजिए गिरफ्तार कर लीजिए, मेरा जो उद्देश्य था, मैंने जो वचन लिया था वो सब मेरा पूरा हो गया, अब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग के देश में ऐसा मतलब क्रांतिकारी जन्म लिए जो अंग्रेज के पानी पिला दिए और कहे उधम सिंह कि बहुत जल्दी अंग्रेजों में तुम्हें भगा कर छोड़ूंगा। और रियल में 1940 लेकर चले 1947 तक हम लोग का देश आजाद हो गया, ठीक है ना। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो भी इससे संबंधित बातें थी वो सारी बातें आपको समझा दी गई, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन कर जाती है, आई होप वो भी बातें आप समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।